को अब रमन मलिक स्क्रीन पर। रमन, जो रागिनी ने कहा क्रोध उसी पर आता है जो बहुत नजदीक होता है, तो ये क्रोध आया हुआ है। आप परसों भी थे मेरे कार्यक्रम में, मैंने यही घर वाले बाहर वाले, मतलब रामविलास शर्मा और राव इंद्रजीत ठीक कह रहे हैं। जब नाम लेवनिया कोई ना था, जब तो रामविलास शर्मा पंडित जी झंडा ठाए आंडे थे, और आज की तारीख में नामांकन भर रहे हैं, उनको सिंबल भी नहीं मिला, औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ। देखिए संदीप जी, ये रागनी जी ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि क्रोध उस पर आता है जिससे कोई नाता है। तो कांग्रेस पे तो किसी को क्रोध आएगा ही नहीं, नाते कौन। और जहां तक बात रही चार भुजाधारी की, तो वो एक व्यक्ति तो होना चाहिए जिसकी चार भुजा हो। ये तो व्यक्ति अनेक है। जहां तक आप रामविलास जी की बात करते हैं, मैं एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से बिना किसी लाल लपेट के बोलना चाहता हूं कि हरियाणा की राजनीति में रामविलास शर्मा एक ऐसे वो शख्स हैं, जो मेरा अपना पॉलिटिकल करियर रहा है उसमें जो मैंने देखा कि किसी गांव में खड़े हो जाएं, चार आदमी के नाम जरूर बता सकते हैं, और कोई नेता नहीं है पूरे हरियाणा में जो ये क्षमता रखता हो कि वो चार आदमियों के हर गांव में नाम बता दे। वहां पहुंचेंगे, उनकी शक्ल देखेंगे, चार नाम बता दें। उनका नाम लेने को तैयार नहीं बीजेपी, औपचारिक ऐलान करने को तैयार नहीं। सीईसी का मैं मेंबर, देखिए मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली पर्सन नहीं डिसाइड करता, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट देने के विषय में वो सुप्रीम है, उसकी ही विषय है, उसकी परिधि का जगह है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जो मैंने कहना था वो जरूर मैंने कहा। रमन, नहीं रमन, क्योंकि आप अंदर खाने बीजेपी में क्या होता है ये जानते हैं, और 2014 से पहले देखिए 6 विधायक, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में भी 6 विधायक जीत पाए थे बीजेपी के 90 में से। 2014 में 47 विधायकों के साथ आपने सरकार बनाई, अध्यक्ष भी उस वक्त रामविलास शर्मा ही थे, और उसमें यहां दिल्ली में बैठे हमने एक नैरेटिव गढ़ा, बीजेपी वालों ने भी उसको आगे पुश किया, सब संपादकों, अरे ये गैर जाट और जाट राजनीति, जाट वर्सेस नॉन जाट, तो ये समीकरण क्या अब उल्टा पड़ रहा है। रामविलास शर्मा वो बिना सिंबल के अपना नामांकन भर रहे हैं। राव इंद्रजीत कह रहे हैं पार्टी टिकट दे या ना दे पर बेइज्जती ना करे। आज उन्होंने एक और बयान दिया कि हमारे इलाके में सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी आता नहीं, बिजली आती नहीं, जीतेंगे कैसे, और पर्ची मेरे नाम की फट जाएगी। नायब सिंह सैनी, सब ये गैर जाट वोट बैंक के प्रतिनिधि हैं, चेहरे हैं। उनको एक और नॉन जाट चेहरा मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, करनाल से दोबारा नहीं लड़ने दिया कि अब भाई मेरा चहेता लड़ेगा, लाडवा उनको भेज दिया, वो सैनी हैं। तो ये अपने ही गैर जाट एक वोट बैंक में आप खुद ही कलह करवा रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज देखिए संदीप जी, बड़ा आपने जो आकलन आप कर रहे हैं, मैं उसी का जवाब दे देता हूं कि हरियाणा की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखें तो कभी भी गैर कांग्रेसी सरकार जब भी बनी तो भाजपा के बिना नहीं बनी आज तक। ये आप चेक करवा लीजिए, बिना भाजपा के कोई गैर कांग्रेसी सरकार हरियाणा के इतिहास में नहीं बनी। दूसरी चीज सर, लाडवा की आप बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं 87 में 85 सीटें देवीलाल जीत गए थे, अब वो गैर कांग्रेसी ही थी। आप कह देंगे 2 आदमी आ गए थे वो बीजेपी के थे, 85-90 में से 85 जीत गए थे देवीलाल। ऐसा है संदीप जी, मेरी बात सुनो। हाँ, सब्जी बना लो, धनिये के बिना तो फिर भी काम ना चलता। अच्छा तो देखिए, हम जहां 2 होते हैं वहां भी सरकार में हो सकते हैं। आप हमारे को थोड़ा सा, आप वरिष्ठ पत्रकार है, समझते बहुत ज्यादा है। मैं ये बोलता हूं कि ये बात तो एक रही, जहां तक बात हुई जहां पे अगर कोई ऐसा होगा कि जहां पे मजबूत ज्यादा देना है कैंडिडेट, वहां मुख्यमंत्री खुद लड़ रहा है। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप भी रागिनी वाला काम कर। वो नॉन जाट वोट बैंक की कंसोलिडेशन जो आपने की थी, ये दर्जन भर से ज्यादा बड़े नेता जो बागी हो रहे हैं, इनमें से 80% नॉन जाट हैं।
सर मेरी बात, आपने भी सवाल दागे, रागनी जी के भी बात है, मेरे को जवाब देने दो। मैं जवाब देने लगता हूँ, पहले आप हाँक लेते हो पीछे कि ना भाई रुक जा, थम जा। भाई तो ये जो बात आप कर रहे हो ना कि गैर जाट, और वो तो उसका लाडवा का भी आपको जवाब दे दिया। आप बोल रहे गैर जाट, जाट राजनीति करने के लिए जो एक आग लगाई वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी की है, और ये 2016 से लेकर अभी तक चल रही है। उसके अलावा मैं आपको चौधरी साहब एक और चीज बताऊं, रणदीप सुरजेवाला की आप बात करें, रणदीप सुरजेवाला पॉलिटिशियंस में जो अच्छे कद पे पॉलिटिशियंस है उनमें से अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो एक साल में 2 विधायकी के चुनाव हार के कीर्तिमान स्थापित एक ही प्रदेश में कर चुके हैं। ये इतने बड़े नेता हैं। जहां तक शैलजा जी की बात है, पहले हुड्डा साहब ने फोन नहीं उठाया सोनिया जी का, फिर शैलजा जी जाके सोनिया जी को अपने इस्तीफे की पेशकश करती हैं। कांग्रेसी खेमे पर आपकी ज्यादा नजर है, अपने खेमे में जो ये भीतरघात, अंतरकलह, जूतम पैजार, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। एक मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।